हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंह मूवी एक्सप्लेनर। मूवी की स्टार्टिंग में लॉस एंजलिस 2029 दिखाया जाता है, जहां पे इंसान और मशीनों के बीच परमाणु युद्ध छिड़ी हुई है। इंसान को जॉन कॉर्नर लीड कर रहे हैं और मशीन इस समय की बहुत इंटेलिजेंट हो गई है। वो जानती है कि उसको जंग जीतना है तो फ्यूचर में नहीं, पास्ट में लड़ना होगा। मशीन प्लान करती है कि पास्ट में जाकर जॉन कॉर्नर की मां सारा कॉर्नर को मार दिया जाएगा। ना वो जिंदा रहेगी, ना जॉन कॉर्नर पैदा होगा, ना मशीनों को जीतने में कोई परेशानी होगी। अब कहानी पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहां 1984 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मशीन टेलीपोर्ट होती है जो एकदम इंसान जैसे दिखाई देती है। इस रोबोट का मॉडल नंबर टर्मिनेटर 800 होता है, जिसने कपड़े नहीं पहने हुए होते हैं। और उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो उसे 3 बदमाश दिखाई देते हैं और तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं और वो उसका कपड़ा मांगता है और उनसे उनके कपड़े छीन लेता है। दूसरी जगह दिखाया जाता है, एक भिखारी के पास भी टेलीपोर्टेशन होता है। वहाँ एक आदमी गिरता है और वो आदमी उस भिखारी का कपड़ा पैंट छीन लेता है और पैंट छीन के भागता है। तभी उसे पुलिस देख लेती है और वो एक कपड़े के स्टोर में भाग जाता है और वहाँ से अपने लिए जैकेट चुरा लेता है और वहीं से वो अपने लिए जूता भी चुरा लेता है और वहाँ से चुपके से निकल जाता है और उसे पुलिस कार में से पुलिस की शॉट गन भी चुरा लेता है। अब कहानी सारा कॉर्नर की तरफ शिफ्ट होती है। सारा कॉर्नर एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती है। वो अपने फ्रेंड के साथ ही रूम शेयर करती है, साथ में उसकी फ्रेंड जिंजर, वो भी रेस्टोरेंट में काम करती है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और आगे दिखाया जाता है, टर्मिनेटर बंदूक खरीदने के लिए गन शॉप गया होता है और बंदूक ऑनर उससे पैसे मांगता है तो वो उसे गोली से मार देता है और टेलीफोन बूथ पे वो सारा कॉर्नर का एड्रेस ढूंढता है, लेकिन उसे 3 सारा कॉर्नर मिलती है। वो प्लान करता है कि वो तीनों सारा कॉर्नर को मार देगा। उसके बाद वो सारा कॉर्नर के घर जाता है और उसको गोली से भून देता है और वहीं सारा कॉर्नर की मौत हो जाती है। और दूसरी तरफ जिंजर सारा कॉर्नर को बताती है कि देखो तुम मर चुकी हो, और ये बोलकर वह हंसने लगती है। सारा कॉर्नर भी इसे देख के थोड़ा स्माइल करती है, लेकिन बाद में वो थोड़ी टेंस हो जाती है। फिर अगले दिखाया जाता है, रात में सारा कॉर्नर को कुछ काम होता है तो वो रात को निकल जाती है, लेकिन घर पे उसकी फ्रेंड जिंजर और उसका बॉयफ्रेंड ही रह जाता है। लेकिन उसे लगता है कि कोई उसको देख रहा है, लेकिन वो देखती है तो पार्किंग लॉट में कोई नहीं रहता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात में दिखाया जाता है कि टर्मिनेटर जिंजर को गोली से उड़ा देता है, क्योंकि वो सोचता है कि जिंजर ही सारा कॉर्नर है और वो उसकी हत्या कर देता है। तभी सारा कॉर्नर का फ़ोन आता है और वो जान जाता है कि उसने जिसे मारा है वो सारा कॉर्नर नहीं, कोई और है। तभी वो सारा कॉर्नर उसको अपना लोकेशन भी बताती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे आकर ले जाओ। तभी वो जाता है और जाके सारा कॉर्नर का फ़ोटो देखता है। अब वो पहचान जाता है कि सारा कॉर्नर कैसी दिखती है और उसके बाद वो बार में जाता है जहाँ सारा कॉर्नर बैठी हुई रहती है। वो उसे गोली से उड़ाने वाला ही होता है। तभी कायल आ जाता है और आके उसके ऊपर अंधाधुंध गोली बरसाने लगता है, जिससे वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो सारा सोचती है कि वो मर चुका है, लेकिन वो जिंदा रहता है, जिसे देख कर वो हैरान हो जाती है। उसी वक्त कायल रिच आता है और उसे कहता है, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। सारा कॉर्नर और कायल दोनों भागने लगते हैं। टर्मिनेटर उसका पीछा करता है। दोनों बहुत तेज़ी से भागते हैं और टर्मिनेटर भी उन दोनों के पीछे भागता है
और जैसे तैसे वो सब एक गाड़ी लेते हैं और गाड़ी को लेके भागने लगते हैं। और टर्मिनेटर भी एक पुलिस की कार लेके इनका पीछा करने लगता है। दोनों एक दूसरे को गोलियों की बरसात करने लगते हैं। और ये कायल बताता है कि ये फ्यूचर से आया हुआ है, ये इंसानों जैसा दिखाई देता है, इसका काम है तुम्हारे को मारना, क्योंकि फ्यूचर में जॉन कॉर्नर मशीनों का खात्मा का कारण बना हुआ है, इसी वजह से वो तुम्हें मारना चाहता है। तभी पुलिस वाले भी इनके पीछे पीछे आ जाते हैं और कायल और सारा कॉर्नर दोनों को पकड़ लेते हैं और वहाँ से टर्मिनेटर मौका देख के निकल जाता है। और इस तरफ दिखाया जाता है कि टर्मिनेटर की एक आंख घायल हो चुका है, वो अपने एक आंख को ठीक करता है और गॉगल्स पहन लेता है और गॉगल्स पहन के देखता है कि वो इंसान जैसा दिख रहा है ना, मशीन जैसा तो नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद वो लगता है कि वो ठीक दिखाई दे रहा है, तो वहाँ वो अपने बिस्तर के पास जाता है और वहाँ उसने अपनी बंदूक छुपा के रखी हुई होती है। वो दोनों अपने बंदूक को उठाता है और देखता है कि वो सही है कि नहीं, और अपना बंदूक लेकर बाहर निकल जाता है सारा कॉर्नर की तलाश में। दूसरी तरफ पुलिस पूछताछ करती है कायल से। कायल बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, टर्मिनेटर 800 भी फ्यूचर से आया है, उसका काम है सारा कॉर्नर को मारना और मेरा काम है सारा कॉर्नर को बचाना। इन सबको लगता है कि ये बकवास कर रहा है और ये बोलता है कि फ्यूचर खतरे में है, मुझे सारा कॉर्नर से बात करने दो, लेकिन कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करता। सारा कॉर्नर को भी लगता है कि ये बकवास कर रहा है, ये पागल है, लेकिन वो अपनी बात लगातार बोलता है, लेकिन कोई यकीन नहीं करता। उसके बाद सारा कॉर्नर को पुलिस बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो, यहाँ 30 से ज़्यादा पुलिस वाले हैं, वो अगर आएगा भी तो वो उसकी जान नहीं बच पाएगी, तुम यहाँ सो सकती हो। सारा कॉर्नर पुलिस की बात मानकर यहाँ पे सोने की कोशिश करती है। तभी उसी समय पुलिस वाला वो पुलिस स्टेशन पे आता है और रिसेप्शन पे ठोक देता है और पुलिस पर अंधाधुंध गोली चलाने लगता है। सारा कॉर्नर जान जाती है कि टर्मिनेटर आ चुका है उसे मारने के लिए और वो कहीं छुप जाती है। तभी किसी तरीके से कायल बीच उसके पास पहुंच जाता है और उसको वहां से बचा के ले जाता है। फिर दोनों पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं और कार से यहाँ से निकल जाते हैं। और अगले सारा लॉस एंजलिस को छोड़ के जा रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा बवंडर आने वाला होता है और वो जान चुकी होती है कि अब मशीन और इंसानों के बीच युद्ध का आगाज होने वाला है। इसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाता है। देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।